कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि आप अपने ब्रेन को एक्टिव कैसे रखते सकते हैं पूरी यूपीएससी की जर्नी के दौरान। क्योंकि देखो, जो यूपीएससी की जर्नी होती है वो काफ़ी लंबी होती है। आप मान के चलिए कि 2 साल तो आपको प्रिपरेशन करनी होती है और बीच में बच्चों को कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी होने लगता है और ये भी लगने लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे और एक जो कंसिस्टेंसी है वो टूटने लगती है। तो आप सब मुझे देख के पूछते हो कि मैं इतना एक्टिव कैसे रहती हूँ एक बच्चे के साथ भी। तो उसी पे बात करें कि एक बेबी के साथ भी आप अपने ब्रेन को, या फिर जिनका बेबी नहीं है, जॉब है, कुछ भी है, आप एक्टिव कैसे रख सकते हैं उसी पे बात करेंगे। एंड बीच में आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा जो राधिका फैन ग्रुप वाला चैनल है उस पर नेक्स्ट 100 दिन तक डेली मेरा व्लॉग आएगा, जो स्टडी व्लॉग होगा। तो आप उसको भी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और ये भी लगेगा कि मैं रेगुलर स्टडी कैसे करती हूँ बेबी के साथ। तो यहाँ पे आपको मैं लास्ट में 10 टिप्स बताऊंगी जो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। बट उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा अगर जिसको नॉलेज है या कोई इंटेलिजेंट है तो उसको ये नहीं माना जाता है कि उसका एक्टिव माइंड है। एक्टिव माइंड होता है एक सतर्क, यानी आपसे कुछ पूछा जाए और आपके पास उसका तुरंत जवाब हो। आपका ब्रेन एकदम उस चीज़ का आउटपुट इनपुट दे सकता हो। ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को भी मैंने ये देखा है कि उनसे कुछ पूछ लिया जाए तो उनको नहीं पता होता, या फिर रट्टा मारू वाले लोग, उनको एक्टिव माइंड नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, हमारे जो अब्दुल कलाम जी हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, एंड अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उनसे भी जैसे पूछा जा रहा तो ऐसे एक्टिव माइंड होता है ऐसे इंसान। तो देखो, अब मैं आपसे बात करूँगी टिप्स की। तो फर्स्ट टिप्स है आपके लिए, अगर आपको अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना है पूरी यूपीएससी की जर्नी के दौरान, या फिर कुछ भी करें, आप किसी भी फील्ड में काम करें। देखो, सफलता तभी मिलती है अगर आप एक्टिव हो, आपका बैलेंस माइंड है, आप सतर्क हो, आप एक शार्प माइंड हो, एंड आप में एक कंटिन्यूटी है, एक बैलेंस है। तो देखो, यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट टिप्स की। तो फर्स्ट है मेडिटेशन। आप जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे, या आप कोई भी एक एक्सरसाइज ले लीजिए मॉर्निंग में, जैसे प्राणायाम कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, और कोई एक्टिविटी कर लीजिए, बट ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें आप एक नेचर से जुड़ते हो। आपने अभी मेरा जो राधिका फैन ग्रुप वाला चैनल है उस पर देखना, मैं अभी अपनी बालकनी में 2-2.5 घंटे मैं अपनी बालकनी में बैठ के प्रिपरेशन करती हूँ प्रीलिम्स की, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल एयर आती है और सारा दिन अंदर बैठे बैठे एक बोरियत सी महसूस होती है, तो मैं वहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन करती हूँ। तो फर्स्ट चीज़ तो आपकी ये होती है कि आप नेचर से जितना ज़्यादा हो सके उतना जुड़ें, मेडिटेशन करें, एंड नेचर के संपर्क में मॉर्निंग में थोड़ा या वॉक कर लीजिए, या फिर आप घूम सकते हैं, या फिर आप कुछ भी मतलब ऐसा छोटा मोटा कोई भी मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आपकी आएगी, आप फालतू की चीज़ों से दूर रहें। जितना आप फालतू की चीज़ों से दूर रहेंगे, देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं किसी के भी ज़्यादा टच में नहीं रहती हूँ। जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह, लेडीज़ तो मेरी फ्रेंड्स होती नहीं हैं। अगर मेरी फ्रेंड्स होगी तो जो स्टूडेंट हैं, मतलब लड़कियां वगैरह, या फिर अगर लेडीज़ कोई स्टूडेंट है यूपीएससी की, वही हो पाएगी। जो बात करने वाली, बातचीत वाली, या अदर वाली चीज़ों वाली लेडीज़ होगी, वो मेरी फ्रेंड कभी नहीं होती है। 1-2 दिन बनेगी, उसके बाद मैं उनको धीरे धीरे अपने आप से दूर कर देती हूँ। एंड उसके बाद चीज़ आती है माइंड रिवीजन। जितना आप चीज़ों को माइंड में रिवीजन करेंगे उतना आपके दिमाग की एक तरह से कसरत हो जाती है और आपका जो ब्रेन है वो डेवलपमेंट करता है। मैंने ये चीज़ खुद पे एनालाइज की है, तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे खाना बना रहे हो, या फिर आप ऑफिस जा रहे हो, या आप कहीं पे भी बैठे हो, तो आप अपने माइंड में चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन एक्टिव होता है। उसके बाद चीज़ आती है डिस्कशन। डिस्कशन करें, बट ऐसे इंसान से जिसको यूपीएससी की थोड़ी नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करने बैठ जाए जिसको कि आपसे डिस्कस नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट करना है, और वो आपके ब्रेन को कहीं और ही लेके चला जाएगा। यानी आई थिंक आप समझ रहे होंगे, जो मतलब उस कैटेगरी के लोग नहीं होते हैं जिस कैटेगरी के यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, तो उन लोगों से तो ना उलझे। बट जो डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन जो आपकी स्टडी में एक इम्प्रूवमेंट लेके आए, वो करे। तो देखो, सामने वाला कोई जवाब देता है, फिर आपका माइंड उसको कैच करता है, फिर आप कोई जवाब देते हो, उससे आपकी जो ब्रेन है उसकी एक एक्सरसाइज होती है। पजल्स नेक्स्ट में चीज़ बोलूँगी, आप पजल सोल्व कर सकते हैं। जैसे जब मैं कोलकाता रहती थी तो हमारे पास न्यूज़पेपर आता था, तो उसमें आता है एक सुडोकू, आप उसको कर सकते हैं। एंड अभी भी मतलब बहुत सारे इस पे भी आ जाते हैं, गेम वगैरह भी होते हैं, तो उसमें भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। उससे थोड़ा आपके ब्रेन की एक एक्सरसाइज होती है। बट मेरा कहने का
यही एक तात्पर्य है कि उससे आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। उसके बाद आती है आपकी जो स्टडी है, उसको आप इंजॉय करनी पड़ेगी, न कि एक बोझ मान के कि आपको जॉब लेनी है। जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे पता है कि आईएएस बनना है, बट आईएएस बनने के लिए मुझे आईएएस नहीं बनना है, देश की सेवा करने के लिए नहीं आईएएस बनना है। देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे आईएएस हैं, उन लोगों की सेवा करनी है जिनके लिए आईएएस सेवा नहीं करते हैं। तो आईएएस बनने के लिए आईएएस नहीं बनना है, गरीबों की सेवा करने के लिए, या फिर जो अनाथ बच्चे होते हैं या जो वृद्ध आश्रम होते हैं उन लोगों के लिए आईएएस बनना है। तो आप अपनी जॉब को एक बोझ मानकर ना करें, आप अपनी जॉब की तैयारी, आप अपनी स्टडी की प्रिपरेशन अगर एक मज़ा लेके करेंगे, इंजॉयमेंट लेके करेंगे। जैसे जब अविक्स हो जाता है तो मुझे मज़ा आता है कि अब मैं अपनी एक कप चाय लेके अब पढ़ने बैठूंगी स्टडी टेबल पे, तो मज़ा आएगा। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके ब्रेन में आप एक जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको फील करेंगे और आपको अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद एक चीज़ बोलूँगी, विचार मंथन। जैसे आप अपने ही माइंड में किसी टॉपिक का विचार कीजिए। मान लो कोई टॉपिक जैसे उसमें चल रहा है, करंट में चल रहा है, या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा है, तो आप अपने विचारों को उसमें एक बार घुमा के देखिए। शांत बैठ जाइए, अकेले बैठ जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए बाकी सबके उठने से पहले, एंड उसमें अपने दिमाग खोल जाइए। तो उससे भी आपके दिमाग की एक एक्सरसाइज हो जाती है जिससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। एंड उसके बाद एक रीडिंग हैबिट, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जैसे फिलहाल भी मेरी यूपीएससी की तैयारी चल रही है प्रीलिम्स की, बट उसके अलावा भी मैं 1-2 पेज ही भले पढूं, बट मैं डेली एक बुक पढ़ रही हूँ जो रिच डैड एंड पुअर डैड है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। एंड उसको तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उससे आपका ब्रेन डेवलपमेंट करता है, एक्टिव रहता है। आप रीडिंग हैबिट डालिए अपनी, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अपने ब्रेन को एक्टिव करते रहिए। उसके बाद आता है साइकिलिंग एक्सरसाइज। देखो मैंने खुद से चीज़ फील की है कि अगर मैं अब 10 मिनट 5 मिनट साइकिलिंग पे एक्सरसाइज कर लूँ, जो हमारी बालकनी में आप लोगों ने देखी भी होगी, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, जो कि मैंने खुद में सारी चीज़ें फील की है, जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है अपना अनुभव आप लोगों के साथ। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर बच्चे की साइकिल है, आप उसको 5 मिनट चला सकते हैं, क्योंकि आई थिंक हर घर में साइकिल होती है। खड़ी करिए उसको, उस पर लगाइए स्टैंड पे एंड उसको चलाइए। ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज साइकिल ही होनी है। एंड आप देखिए कि आपका जो ब्रेन है, क्योंकि देखो जो मैंने पढ़ा है, बायोलॉजी में पढ़ा है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो उससे मजबूत होता है, और वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका ब्रेन खुद ही एक्टिव हो जाएगा। और बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी है कि मैं कैसे फिजिकल एक्टिव कैसे रहती हूँ, उसमें किसी दिन और दिन बात करेंगे। आज मेंटली एक्टिवेट की बात थी, तो उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड आई होप कि ये टिप्स आपके कुछ काम आएंगे। इनमें से मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप 2-3 टिप्स भी फॉलो करेंगे तो आपको अपने अंदर एक अलग डिफरेंस फील होगा। एंड आप मेरा राधिका फैन ग्रुप वाला चैनल भी डन कीजिएगा, और आप पाएंगे कि आपको वहाँ पे व्लॉग मिलेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। एंड नाउ बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।